गीता जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मंगलवार को सेक्टर 3 ताऊ देवी लाल स्टेडियम में ट्रायल करवाई गई, जिसमें प्रत्येक वजन श्रेणी में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले पहलवानों को चयनित किया गया। हरियाणा कुश्ती दंगल के लिए महिला वर्ग में 62 किलोग्राम भार में हर्षिता और कोमल, 79 किलोग्राम में साहिल उधम, 79 से 97 भार वर्ग के लिए राकेश और अजय का चयन हुआ। 30 पुरुष व 8 महिला पहलवानों ने ट्रायल में भाग लिया, जिनमें टोटल 8 पहलवानों का चयन हुआ। कुश्ती दंगल की अगर बात की जाए तो पहलवानों को डिस्ट्रिक्ट, जोनल व स्टेट पड़ाव पार करके कुरुक्षेत्र में अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने वाली हर्षिता व हरियाणा की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता कुमार केशरी में मेडल लाने वाले अजय, जिनका चयन पंचकुला जिले से हुआ, उनसे उनकी तैयारियों व कठिनाइयों के बारे में भी बात की गई। आपको यहाँ का कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, यहाँ की फैसिलिटी वगैरह सब मैट देख के अच्छा लग रहा है सर यहाँ से। जी, आप अभी जैसे कि कोच साहब ने बताया कि आप नेशनल लेवल पे भी मेडल ला चुकी हैं, तो वहाँ कुश्ती जो आप करती हैं, तो उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन के लिए जो तैयारियाँ होती हैं, किस तरीके की तैयारियाँ आपको, कैसी डाइट रखनी पड़ती है और क्या रूटीन फॉलो करना होता है? सर सुबह हम 4 बजे उठ के जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। जी। हाँ जी, 15 किलोमीटर होगा हमारे घर से। शाम को भी 4 बजे जाते हैं। जी जी और डाइट तो प्रॉपर लेते हैं हम सुबह शाम। जी। तो डाइट की रूटीन आपको कोच द्वारा बताई होती है या आप खुद अपनी तरफ से जानकारी इकट्ठा करके अपनी डाइट जो है प्लान करती हैं? नहीं, कोच बताते हैं सर डाइट। जी। एक वेट ट्रेनिंग का जैसे मतलब कुश्ती का आपका वेट जो होता है वो किस वेट कैटेगरी में आपको कुश्ती मैं 57 में लड़ती हूँ। बताया गया आपके कोच द्वारा कि आपने जो है कुमार केसरी में भाग लिया था, वहाँ का इवेंट था, वो किस चीज़ का इवेंट था? हरियाणा सरकार कराती है जी, हरियाणा केसरी, हरियाणा कुमार, हरियाणा का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है कुश्ती का, तो आप पंचकुला ही हो रहा था अपना, उसमें सेकंड हुआ था जी। सेकंड। और आपका रूटीन क्या होता है ये कुश्ती का? इसमें कहते हैं कि फिटनेस को बहुत मेंटेन करना पड़ता है। सुबह हम 5 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, तो कोच साहब के हिसाब से शेड्यूल होते हैं। सुबह रनिंग होती है, उसके बाद सपाटे लगाने हैं, फिर रस्सा चढ़ना है, खाड़ा खोदना है जी जी। शाम को फिर वो अपने कुश्ती का वर्कआउट करना है, जैसे टेक्निक प्रैक्टिस हो गई, जोर हो गया मैच पर, टेक्निक हो गई खाली, वो करते हैं। तो लगभग कितने घंटे की अगर बात करें ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, कितने घंटे ट्रेनिंग लोग करते हैं? 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम में जी। अब जैसे कि युवाओं इतना, हम कहिए कि जो सरकार है खेल के लिए प्रेरित भी कर रही है या नए नए इवेंट भी करवा रही है, पर फिर भी कुछ युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं या नशे को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं स्पोर्ट्स की जगह, तो आप उनको किस तरीके से प्रेरित करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों से जुड़े और एक अच्छे हरियाणा की नींव रखें? यही है, अपन दोनों टाइम ग्राउंड पाओ, अपना वर्कआउट करो, गेम नहीं करते फिर भी आओ, फिर अपना पैसा निकालो, फिजिकल फिट रहो, नशे से दूर रहो, अपने माता पिता का सब। जी। आपकी डाइट क्या रहती है अगर बात हमारी करें? डाइट सर सुबह जैसे बादाम हो गए, मनखा हो गई, फिर अपनी दही, रोटी, सब्जी, अंडे, यही डाइट रहती है। तो मतलब जैसा आपका कहना है कि देसी खाने से भी पहलवानी की जा सकती है? देसी होती पहलवानी जी, जी। लगभग देसी खाना ही खाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खेलों में अगर बात की जाए तो कोच का योगदान सबसे सर्वोपरि होता है। एक कोच ही खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचान कर उसकी प्रतिभा को निखारता है। अश्विनी जी, अगर बात की जाए कि यहाँ पर अभी जैसे आपने देखा है कि काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो इनका जो आज का ट्रायल था, इनमें आपको कैसी क्षमता दिखती है कि क्या आगे चलाने? अगर पंचकुला की कुश्ती की बात करें तो लगभग 2014 के बाद में पंचकुला की कुश्ती ने काफ़ी ग्रोथ किया है, क्योंकि डिपार्टमेंट में नए कोचों की भर्ती हुई, जिसके कारण अलग अलग जगह पर ये कुश्ती के मतलब और भी ज़्यादा सेंटर खुले और उनसे और भी ज़्यादा मतलब यानी कि कुश्ती को और प्रमोशन मिली। उसके बाद में जो विभाग ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें नर्सरी अपना बोला जाता है, नर्सरी में और एक्स्ट्रा कोच रखे गए ताकि उनसे और भी ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हुआ। हर एक बच्चे को सिलेक्ट होने वालों को लगभग 1500 से 2000 के बीच में अपना राशि मिलती है, जो जिससे कि बच्चे जो जैसे कि गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए डाइट का प्रबंध होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को बेनिफिट मिला है, जिसके कारण वो आने वाले टाइम में और भी परफेक्ट अपना बढ़िया काम कर सकते हैं। पोटेंशियल बहुत है बच्चों के पास, पर हमारा जैसे कि मैं पपलोहा गांव की बात करता हूँ, वहाँ पर हमारा एक राजीव गांधी खेल स्टेडियम है और वहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है और लोग इतने जुनूनी हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं जैसे हर्षिता की, तो हर्षिता को आजकल एक वहाँ पर जैसे कि
लोग इतने पैशनेट हैं जी कि संजू नाम का एक लड़का जो कि बार्बर है, जी सिर्फ बाल काटता है, पर वो इतना पैशनेट है कि जैसे हमारे सेशन अलग अलग बटे होते हैं, जी मैं सिर्फ हफ्ते में 3 बार ही वहां पर जा पाता हूँ, जी पर 3 बारी में मैं बच्चों को जो टेक्निकल वर्क है, बाकी चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कराता हूँ, और बाकी सारा का सारा काम वो पैशनेट आदमी संजू वो देखता है, और इतना बढ़िया बच्चों को काम कराया है, और वो ही उसकी इतनी मेहनत है कि वो बच्चों को आगे नेशनल के लेवल तक ले जाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। जी। तो सर जैसे कि मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि कोच की जिम्मेवारी होती है जी ट्रेनिंग के साथ साथ कि जो प्लेयर्स हैं या पहलवान कह लीजिए वो अपनी डाइट का भी अच्छे से ध्यान रखें। तो डाइट की गाइडेंस आप उन्हें देते हैं कि कैसे वो डाइट को फॉलो करें ताकि डाइट को उनका जो है वेट उसी मेजर में रहे। डाइट का ऐसा है जी, एक रेसलर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, किसी जी। भी एथलीट के लिए। जी सबसे पहले तो जो हमारे रेसलर हैं, बादाम मिल्क बिल्कुल। शेक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पीते हैं और वो बहुत बेटर रहता है। जी उसके अलावा घी, दही, मतलब हम कह सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जी और डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है। जी। अब कृपया अपना नाम बताइए। मैं विचित्र दहिया, रेसलिंग कोच, जी पंचकुला, भोगपुर मेरी पोस्टिंग है। जी। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इतने इवेंट्स हो रहे हैं, सरकार भी मौका दे रही है या कि ये बच्चे भी थोड़े बच्चे भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पहलवान भी। तो पर आजकल खेलों में ज़्यादा नशे का जो है आदी यंग पहलवान को कहिए कि नशे की तरफ भी रुझान ज़्यादा जा रहा है, गाँवों की तरफ बात कर लीजिए। तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को कि ये चीज़ से दूर होकर एक खेल या किसी प्रतियोगिता से जुड़े ताकि अपने शरीर और सेहत और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें? जो बच्चा स्पोर्ट्स करता है ना वो जी। नशे से दूर रहता है, बिल्कुल। क्योंकि स्पोर्ट्स सबसे बड़ा माध्यम है जो नशे को जी दूर करने के लिए सबसे जी बेटर वो माना जाता है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स में है ना उस बच्चे के पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो नशे की तरफ जाए। और मैंने देखा है कि सरकार ने ना बड़ी एक अच्छी स्कीम निकाली है, जगह जगह स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, और वो उसका सबसे मेन जरिया यही है कि उससे नशा हमारा दूर हो रहा है। जी नशा वो बच्चे करते हैं जो ना एजुकेशन में हैं ना स्पोर्ट्स में हैं। जी उन बच्चों को हम ज़्यादा एड वो करते हैं कि भाई वो कैसे स्पोर्ट्स में आने के बाद है ना बच्चे को एक जैसे नशे की ललक लगती है ना, ऐसे हेल्थ की ललक लग जाती है। बिल्कुल। अगर भाई हम अच्छी अपना शरीर बनाएं या डेवलप करें, वो है ना उसका एक रिदम में आ जाता है। जी। तो अब टोटल जैसे कि यहाँ 30 बच्चों ने जो है लड़कों ने ट्रायल दिया है, 8 लड़कियों ने ट्रायल दिया है, उसमें में से जो है टोटल 8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 2 अलग वेट कैटेगरी हैं जो अभी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। टोटल 6 बच्चों की जो है लिस्ट जारी की गई है। तो इनका आगे का क्या रूटीन होगा? इनको आगे उस लेवल जैसे फाइनल तक का सफर तय करना है, या बात करिए इनका डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगा, जोनल और स्टेट का, तो इनका क्या रूटीन रहेगा? इनका जोनल का रूटीन है, यहाँ इनकी अम्बाला में जोन होगी, जी और जोनल के बाद इनकी कुरुक्षेत्र में 12 तारीख को जी स्टेट होगी। जी तो अब जैसे सभी अब अपने सेंटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी इनको हम एक दिन पहले प्रॉपर गाइड कर देंगे, भाई आपको यहाँ स्टेडियम में आना है, और उस हिसाब से हम इनको जोनल लड़ा के जाएंगे। इनको डाइट भी आपकी तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी, या जो जहाँ भी ये पहुँचेंगे यहाँ से जैसे पंचकुला आप कह रहे हैं अम्बाला पहुँचना है, या जो अलग अलग इवेंट्स होंगे उनके लिए इनका रहने का या खाने रहने पीने का और खाने पीने का सब सरकार द्वारा किया जाए। इस ट्रायल में महावीर फोगाट जैसे एक और पिता के संघर्ष पर नजर पड़ी, जिसने अपने दृढ़ संकल्प से अपने पहलवान बेटी को बचपन से ही कुश्ती के हर दांव पेच सिखाए। अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर अपनी बेटी को राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाया। जो कुश्ती का मौका है या कहिए कुश्ती का ट्रायल है, उसमें अगर बच्चों की बात करी जाए तो उनके पेरेंट्स का भी अगर सपोर्ट रहता है तो बच्चे और भी निखर कर अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं जो एक बच्ची है या कहिए लड़की है जिन्होंने अभी ट्रायल दिया है और सिलेक्ट हुई हैं, उनके पिताजी से हम बात कर रहे हैं। कृपया अपना नाम बताएं जी। पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, आप देख रहे हैं कि आप जब से आपके ट्रायल शुरू हुआ है या आप सुबह से अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर ट्रायल दिलवाने आए हैं, तो आपका भी रूटीन अपने आपको एडजस्ट करना पड़ता है पूरा। आप काम भी देखते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को ट्रायल भी, अच्छी डाइट भी फॉलो करवाते हैं, तो कितनी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है? सर मुश्किल, प्लेयर बनाना ही पहले सबसे पहले मुश्किल काम है, जी लेकिन हमारे बच्चे ने हौसला रखा है, जी तो ये अच्छा कर रहे हैं, जी कोच साहब अच्छा करा रहे हैं, बिल्कुल। तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी इसको
जैसे 3:30 बजे उठ के ग्राउंड ले आना, शाम को फिर ड्यूटी जाके फिर शाम को ग्राउंड ले आना। जी तो पैसा इकट्ठा करता है, कम से कम इस बच्ची पर 1 महीने का 20,000 रुपया लगता है जी, जी जी डाइट पे। जी तो उसको मेंटेन कर रहे हैं जी। बिल्कुल। खुद अपना मतलब अपना कंजूस पड़ा करके हाँ ना, जी। फिर भी इनको बच्चे को क्योंकि ये कर रहे हैं। जी जी आप जैसे बता रहे हैं कि इतना इन पे खर्चा या मतलब आप बात करिए, पर अगर आप इनकी मेहनत देखते हैं, इनके द्वारा परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उससे आप गौरवान्वित भी बिल्कुल, महसूस करते होंगे बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। इतना मतलब लेवल पर जाके अच्छा कर रही हैं। तो वो आप बिल्कुल देखकर जी, देखकर बिल्कुल, आपको बिल्कुल। अपनी मेहनत पे भी थोड़ा सफलता का एक हौसला सर मिलता होगा। सर बात ऐसी है, जब ये अच्छी प्रैक्टिस करते हैं मैट पे या जी। बाहर जाकर मैट पे जीतते हैं, जी। जैसे नेशनल में इसका सिल्वर मेडल आया है, बिल्कुल जी। तो हमें गर्व तो होता ही है बिल्कुल। बच्चे पर, कोचों पर जी। और अपने आप पे भी कि हम इनको, और हमारा उत्साह बढ़ता है कि जी। इनको और कराए बिल्कुल। और अच्छा खिलाए जी। और इन पे खर्च करें। अगर अब जैसे आप इतनी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, आप ये भी चाहते हैं कि सरकार भी था जैसे वैसे सरकार क्या कर रही है आपके बच्चों के लिए जो नेशनल लेवल पर जा रहे हैं, वो आपको जानकारी डिटेल में होगी, और आप क्या चाहते हैं आगे उनकी तरफ से क्या आपको सहायता मिले, या ताकि आपका जो इतने टैलेंटेड बच्चे हैं वो और आगे निखर कर अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें? देखो सरकार तो अच्छा कर रही है जी जैसे, पर कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जी जो नहीं मिलती, लेकिन वो भी मिलनी चाहिए। जी। अब जैसा जैसे कि वहाँ ग्राउंड है, हमारा पपड़वा ग्राउंड है, जी उसका ना जो ट्रैक है ना वो जी। अच्छा नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जो सुबह 4 बजे, एक तो लाइट का प्रबंध नहीं है वहाँ, जी। सुबह अंधेरे में लाइट लगाती है, जी रेस लगाती है, तो इनको दिक्कत आती है। सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है जी कि उसमें ना ट्रैक अच्छा बनवा दे, बस इतना ही है। जी बाकी तो कोच अश्विनी कोच जी है, जी एक संजू है बेचारा, वो जी जो बार पर मतलब जी। नाई का तो काम वही करते बात मैं हो, आपसे अच्छा बात काम करना कर कि रहे कोचों का कोच जो है आपको उनको पूरा सपोर्ट हाँ, मिल पूरा रहा है, आपको पूरा मतलब support। ऐसे इनको जो ट्रेन करना है उस लेवल का इनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये हाँ, बिल्कुल। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकें। हाँ जी, सर इन्हीं की बदौलत ही ये नेशनल तक पहुंचे हैं ना। जी अश्विनी कोच हो गया, संजू कोच हो गया, जी और भी जो पेरेंट्स हैं, जैसे हम भी जाते हैं, मैं नहीं जाता, दूसरे पेरेंट्स आते हैं, बिल्कुल। तो पूरा प्रॉपर गौर रखते हैं। जी। और आप और अन्य जैसे पेरेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स में या बच्चों को नहीं लाना चाहते किसी डर के या किसी के ये कि ताकि एक करियर को भी ऑप्शन देखते हैं कि करियर बने स्पोर्ट्स में, कई बार उनको उस लेवल की सुविधाएं अगर कहिए कि थोड़े इनसिक्योर होते हैं कि ये क्या ये आगे की सुविधाएं मिल पाएंगी नहीं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहते सर मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखो, खिलाड़ी बनाने के लिए पेरेंट्स चाहे माता, चाहे पिता, चाहे दादा, हैं? चाहे जी दादी, जी एक बंदा इनके ऊपर होना चाहिए प्रॉपर, तभी खिलाड़ी बनते हैं। क्योंकि उसको ले जाना, ले आना, खिलाना, अब जैसे मैट पे मेहनत करते हैं, हम देखते हैं कितना पसीना बहाया, जी तो हमारा घर जाके हम उतनी डाइट इनको देते हैं कि इनकी कमी ना कोई हो जाए। मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ले आओ, अच्छा है, नशे से बचेंगे जी और अच्छा देश का नाम रोशन कर बिल्कुल। सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं इतना, तो इनका जो हम भी सरकार से मीडिया के द्वारा ही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जो इनको मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए वो उन्हें बिल्कुल मिले, ताकि ये और बच्चों को इंस्पायर कर सके, आगे जाके और बच्चे खेल से जुड़ें और अपने देश या प्रदेश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।